नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय एक ऐसा जादुई धागा है जो हर सुख, हर दुख और हर अनुभव को एक क्रम में पिरोता चला जाता है। पर क्या हो अगर यही धागा टूट जाए? एक ऐसा पल जहां ना भूत का स्मरण रहे, ना भविष्य की चिंता, सिर्फ वर्तमान की गहरी अनुभूति। प्राचीन ऋषियों ने इसी अनुभूति के पल को जीने का रहस्य बताया है। आज का श्लोक हमें समय के इसी रहस्यमयी सफर में गहरे उतरने का निमंत्रण देता है। आशा करता हूं कि आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि मैं रोज ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारे और आपके चैनल को जल्द मोनेटाइज करवा दो। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गतम शोच्यम न शोचयन्ति, प्राप्तम चोपेक्षते बुधई है, अगतम नैव गच्छन्ति, काले चा पर्युपासते। पहली पंक्ति गतम शोच्यम न शोचयन्ति का अर्थ है विद्वान लोग बीते हुए यानी गत और शोक के योग्य घटनाओं के लिए शोक यानी शोचयन्ति नहीं करते, यानी जो बीत गया और जिसके लिए दुख करना उचित भी है उस पर भी वे पछतावा नहीं करते। प्राप्तम चोपेक्षते बुद्धई, और प्राप्त यानी वर्तमान में मिली चीजों या स्थितियों को भी बुद्धिमान लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ उपेक्षा का अर्थ है लगाव रहित तट भाव से देखना। दूसरी पंक्ति अगतम नैव गच्छन्ति, वे यानी बुद्धिमान आने वाले यानी अगत के समय की ओर नहीं भागते, अर्थात भविष्य के लिए अत्यधिक चिंता या उत्सुकता में नहीं पड़ते। काले चा पर्युपासते, और वर्तमान समय यानी काले की वे सम्यक रूप से सेवा करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। पर्युपासते शब्द में श्रद्धा पूर्वक समर्पण के साथ रहने का भाव है। इस श्लोक का भावार्थ आधुनिक मनोविज्ञान के माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म के सिद्धांतों से गहराई से मेल खाता है। ये हमें मानसिक शांति और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है। पहला सिद्धांत है अतीत से मुक्ति। श्लोक कहता है कि विवेकी व्यक्ति बीते समय की घटनाओं, चाहे वे कितनी भी दुखद क्यों न रही हों, उनके लिए निरंतर शोक या पश्चाताप की स्थिति में नहीं रहता। वे उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वे जानता है कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और उस पर अटके रहने से केवल वर्तमान बर्बाद होता है। दूसरा सूत्र है वर्तमान से विवेकपूर्ण संबंध। प्राप्तम चोपेक्षते का भाव यह नहीं है कि प्राप्त वस्तुओं या सुख का त्याग कर दिया जाए, बल्कि यह है कि उनसे अनासक्ति बनाई रखी जाए। सफलता, सम्मान, सुविधाएं, इन सब के प्रति एक तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण रखा जाए ताकि इनके आने जाने से मन विचलित न हो। साथ ही तीसरा बिंदु है भविष्य के प्रति सजगता, बिना आशंका के। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की योजना तो बनाता है, पर उसकी अनिश्चितता के कारण डरता या बेचैन नहीं रहता। वे अनावश्यक कल्पनाओं में खोकर वर्तमान की शक्ति को कमजोर नहीं करता। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सार काले च पर्युपासते में निहित है। इसका भाव है वर्तमान क्षण की पूर्ण उपस्थिति और समर्पण के साथ सेवा करना। यही इस पूरे श्लोक की परिणति है। जब अतीत का भार और भविष्य का भय नहीं रहता, तो व्यक्ति की पूर्ण ऊर्जा वर्तमान के इस एक क्षण में केंद्रित हो जाती है। वह जो कार्य कर रहा होता है उसमें पूरी तरह डूब जाता है। यही अवस्था कर्मयोग, चिंतन और सच्ची उपलब्धि की नींव है। संक्षेप में ये श्लोक हमें सिखाता है कि समय के सागर में डूबे बिना उसकी लहर पर सवार होकर सफर करने की कला का नाम ही जीवन है। जिस व्यक्ति ने ये कला सीख ली, वे हमेशा अद्वितीय और अविस्मरणीय रहेगा। आपके संपूर्ण क्षण में जीने से आप एक समाज में बदलाव ला सकते हैं और हम सभी को प्रेरित कर सकते हैं।